रात का समय था। आसमान से मूसलधार बारिश गिर रही है। तेज हवाओं से छत कांप रही है। एक मिट्टी का घर, अंदर पानी टपक रहा है। कोने में सीता अपने बेटे मुन्ना के साथ दुखी मन से बैठी है। रामू दरवाजे पर खड़ा बाहर अंधेरे में कुछ देख रहा है। माँ, नींद आ रही है और मेरी तबीयत भी कुछ खराब जैसा लग रहा है, लेकिन बिस्तर में तो पानी के चीते आ रही है। माँ, आखिर ये बारिश क्यों नहीं रुकती माँ? बस बेटा, बस थोड़ी देर और। तू सो जा मेरी गोद में। देख तो सही, माँ की गोद में बारिश की बूंदें भी तुझ तक नहीं पहुँच पाएगी बेटा। जब तक माँ है ना, तुझे कुछ नहीं होगा। माँ, मुझे फिर से भूख लगी है। आज रात के खाने में बस एक ही रोटी खाया था ना, शायद इसीलिए। बेटा, तू आज जैसे तैसे सो जा। आज घर में राशन कम था, लेकिन तेरे बाबूजी कल जब बारिश रुकेगी तब जरूर कुछ राशन ले आएंगे। तब तुझे मैं भर पेट खाना खिलाऊंगी। अभी तू सो जा। माँ के बोलने पर मुन्ना अपनी माँ के गोद में सिर रखकर सो जाता है। रामू ये सब सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर थकावट, निराशा और शर्म एक साथ जमी है और रामू सीता के पास आता है। भीग गया पूरा जंगल। जो लकड़ियां काट के लाया था सब गीली हो गई। एक दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा, कहीं और जाओ रामू, आज कोई नहीं खरीदेगा ये सड़ी लकड़ियां। ये बारिश और कितनी परीक्षा लेगा। 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। घर के छत से पानी टपक रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जिंदगी तो नर्क बन जाएगी। रामू के ऐसे बोलने पे सीता भी अपने पति के बातों से हामी भर गई। दुखी स्वर में बोलती है, कभी तो लगता है जैसे मेहनत से ज्यादा किस्मत का वजन होता है इस दुनिया में। आप रोज जंगल जाते हैं, पीठ पर बोझा लाद कर लौटते हैं और बदले में मिलता है बस ताना, तिरस्कार और ये टपकती छत। 3 दिन से आप घर में ऐसे ही बैठे हुए हैं। घर में राशन खत्म हो गया है। मुन्ना को जैसे तैसे एक रोटी और कुछ सब्जी बनाकर खिला दिया, लेकिन दोपहर के खाने के बाद हम दोनों के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। माफ करना सीता, मेरे वजह से तुमको भी भूखा रहना पड़ रहा है। मैं अपने पति होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। अब बारिश ने ही हमारी हालत ऐसी करी है, तो इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, इसीलिए भगवान भी हमारे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। मैं जानता हूँ सीता, भगवान हमारे साथ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर को ठीक करूँ, तुम लोगों को एक अच्छा जीवन दे सकूं, ताकि ऐसे बारिश में तुम दोनों को मुश्किल का सामना करना ना पड़े। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कुछ दिन और संभल जाए और फिर बारिश रुकते ही खूब मेहनत करके सब ठीक कर दूं। ऐसी ही रामू और उसका परिवार ये मुश्किल भरी रात को अपने दुखों का बोझ लेके बिताते हैं और पूरी रात बारिश होती रहती है। अगली सुबह रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा तीनों दुखी मन से बैठे हुए थे। अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था और बारिश में जो उनके छत से पानी टपक रहा है, उसके वजह से उनके कमरे की हालत भी बुरी होने लगी थी। पिताजी, विद्यालय भी रोज होने वाली बारिश के वजह से कुछ दिन बंद है और ये बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे ही घर बैठे मन अशांत हो रहा है। वो अमन के पिता ने तो उसके लिए टीवी खरीद लाया और उसका घर भी पक्का है। अब तूफान से डर नहीं लगता, लेकिन हमारे घर में तो बिजली तक नहीं है बाबूजी। हमारे पास ये सब कब होगा? हाँ बेटा, जरूर बनाएंगे। ऐसा घर बनाएंगे जिसकी छत इतनी मजबूत होगी कि आसमान भी देखेगा और बोलेगा ये घर गरीब का है, मगर इसका सपना अमीरों से बड़ा है। लेकिन बेटा,
अभी तो मुझसे ठीक से घर ही नहीं संभला जा रहा, तो ये सब चीजें अभी कैसे कर पाऊंगा। पहले तो मुझे कोई अच्छा सा काम ढूंढना पड़ेगा। आखिर लकड़ी काट के कब तक घर चलाऊंगा। हाँ, आप सही बात कर रहे हैं। आपको कुछ और काम ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हर साल बारिश में यही सपना सुनते सुनते अब तो लगने लगा है शायद ये सपना भी हमारे आंगन की मिट्टी जैसा है जो हर बारिश में बह जाता है। इस बार नहीं बहने दूंगा। अब मैं जंगल नहीं जाऊंगा। जंगल में अब काटने लायक कुछ बचा ही नहीं। पूरा जंगल पानी पानी हो गया होगा। मैं शाम होने से पहले सीधे सेठ रमेश के पास जाऊंगा। अगर वे दया नहीं दिखा के कुछ मदद नहीं तो मजदूरी ही सही, पर कुछ तो मिलेगा उनके पास। अगर जाने के समय जोर की बारिश भी होती रहेगी तब भी मैं जाऊंगा। सेठ रमेश, वो तो पिछले साल आपको दरवाजे से ही भगा चुका था, याद है ना? जब आपने कहा था कि मेरे बेटे की दवा के लिए कुछ पैसे उधारी चाहिए, तब कैसे बेरुखी से आपसे बात किया था। हाँ, याद है, हर शब्द याद है। लेकिन अब उधारी मांगने थोड़ी जा रहा हूँ, काम मांगूंगा जाके उनसे। अब ये घर टूटता नहीं देख सकता। मुन्ना की आंखों में भूख और डर एक साथ नहीं देख सकता। शाम होने का समय हो चुका था। आसमान में अब भी काले बादल थे, लेकिन जोरों की बारिश रुक गई थी। बस कुछ हल्की हल्की बूंदें बरस रही थीं। रामू ये देख तुरंत सेठ रमेश के घर निकलता है। रास्ते में बादल गरज रहा था। हवा से पेड़ों की पत्तियां झड़ रहे थे, जैसे मानो तूफान आने वाले हों। ये देख रामू सोचने लगता है, हे भगवान, आज तो और ज्यादा बारिश होने वाली है। लगता है तूफान भी आएगी। मुझे जल्दी सेठ के घर जाकर उनसे काम मांगना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही बारिश होती रही तो मेरे परिवार को बहुत दिक्कत होगी। हे भगवान, मुझ पे कृपा करना। ये सब सोच के रामू जल्दी जल्दी सेठ रमेश के घर पहुंचता है और दरवाजे में दस्तक देता है। थोड़े समय बाद सेठ रमेश बाहर आता है और रामू से पूछता है, अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तूफान आने वाला है और तू ऐसे खराब मौसम में अपने घर से बाहर मेरे यहाँ आया है। क्या करूं सेठ जी, मजबूरी ही ऐसी है। अगर मौसम को देख के घर में रहता तो मेरे परिवार की हालत खराब होती रहती। कल रात से ठीक से कुछ नहीं खाया सेठ जी, कृपा करके आप मदद कर दीजिए। बहुत उम्मीद लगाकर आपके पास आया हूँ, मना मत कीजिए सेठ जी। अरे रामू, तुझे तो पता ही है मैं कभी किसी को उधारी नहीं देता। तू मुझसे ये सब उम्मीद मत रख और जा यहाँ से कई और जाके उधारी मांग। सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे कोई उधारी मांगने नहीं आया हूं। मैं तो बस आपसे काम मांगने आया था। मुझे काम की बहुत जरूरत है सेठ जी। मेरी बीवी और बेटा भूखे हैं सेठ जी। अगर आप कुछ काम दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। आप जो काम बोलेंगे मैं वो कर लूंगा सेठ जी। ओह अच्छा, तू काम मांगने आया है। मुझे लगा तू उधारी लेने आया है। लेकिन रामू, इस बारिश के मौसम में मैं तुझे क्या काम दूं? मेरे पास ऐसे तेरे लायक काम अभी नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, आप मना मत कीजिए। आप कुछ भी काम दो और बदले में रोज की राशन के पैसे दे देना। सेठ रामू की ऐसे गिड़गिड़ाकर बात करते देख उसकी पहले हंसी उड़ाता है और उसके मन में रामू का इस्तेमाल करने का ख्याल आता है। और फिर सेठ अपने फायदे के लिए रामू को काम देने के लिए राजी होता है। चीची रामू, क्या हालत हो गई है तेरा? तू 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं दूंगा तुझे काम, और तुझे तेरी घर की मरम्मत के लिए भी तेरे काम के बदले कुछ पैसे दे दूंगा। रामू सेठ के मुंह से ये सुन के बहुत खुश हो गया और सेठ की चालाकी नहीं समझ पाया। उसे लगा सेठ बिना किसी स्वार्थ के उसको काम देके उसकी मदद कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने आज मुझे काम देके सिर्फ मेरी मदद नहीं की, आपने मेरे साथ मेरे परिवार का भी लौह बुझने से बचाया है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब इतना भी भावुक होने की जरूरत नहीं है। बस काम ही तो दी है।
तू पूरी ईमानदारी से काम करना। ठीक है सेठ जी, मैं कल से काम करने आ जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, मुझे काम क्या करना होगा? सुन, तुझे मैं मजदूर की तौर पे काम नहीं दे रहा हूँ। तुझे मेरी घर की नौकर की तरह काम करना होगा। मेरे घर के सब काम करना होगा, जैसे कि मेरे घर के आंगन की साफ सफाई, घर के राशन लाने बाजार जाना होगा। और तू जानता ही है कि मेरे धान के खेती का भी व्यापार है, तो मेरे जितने भी खेत है, तुझे उन सब में किसी किसी खेत में काम करने जाना होगा। रामू सेठ से ये सब सुन के थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे अपने हालात से मजबूर होके सेठ की बात माननी पड़ती है। ठीक है सेठ जी, मैं करूंगा। लेकिन आज रात का गुजारा होने लायक अगर आप कुछ अपने घर से राशन दे देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं देता हूँ तुझे कुछ। और हाँ, तू पूरे मेहनत और ईमानदारी से काम करना। मैं तुझे रोज के राशन के साथ तेरे घर को भी ठीक कर दूंगा, तो इसीलिए अब से तू चिंता करना छोड़ दे। सेठ से ये सब सुनने के बाद रामू को थोड़ा मन की शांति आता है और सेठ भी घर से कुछ राशन एक थैली में डाल के उसे दे देता है। और रामू वो सब लेके खुशी खुशी तूफान के आने से पहले घर चला आता है। घर पहुंचने के बाद रामू के हाथ में राशन की थैली देख के सीता खुश होकर रामू से बोलती है, ये जी, आप राशन कहाँ से ले आए? क्या सेठ जी ने काम दे दिया? और क्या सेठ जी ने काम से पहले ही आपको पैसे दे दिए जो राशन ले आए? अरे नहीं भाग्यवान, सेठ जी ने कोई पैसे नहीं दिए, बस कुछ राशन दिए हैं जो कि कल तक चल जाएगा। और हाँ, उन्होंने काम पे रख लिया है मुझे। बोल रहे थे कि अब से मुझे जंगलों में लकड़ियां काटने जाने की जरूरत नहीं है। उनके वहां ईमानदारी से काम करूंगा तो वे मुझे जरूरत के हर सामान देंगे और हमारा घर भी मरम्मत करा के देंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? सेठ जी ने ऐसा कहा है? उन्होंने तो हम पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया। इतने मुश्किल के घड़ी में हमारी मदद की है। लेकिन आपको काम क्या करना होगा? और क्या वे सिर्फ जरूरत के सामान ही देंगे? कुछ पैसों की बात किया कि नहीं आपने? अरे भाग्यवान, उन्होंने काम दिया वही बहुत है। इस मुसीबत के घड़ी में पैसे दे ना दे उसमें क्या है। हमको हमारी जरूरत की हर सामान देंगे और घर भी तो मरम्मत करवा देंगे, वही बहुत है। बाकी जब मुझे कुछ अच्छा काम मिलेगा जिसमें पैसे ज्यादा मिलेगा, तब मैं हमारी सारे सपने पूरे करूंगा। और हाँ, तुम चिंता मत करो, सेठ जी ने मुझे ज्यादा कठिन काम नहीं दिया है, बस उनके घर और खेतों की देखभाल की काम सौंपा है। रामू और सीता के बातों के बीच मुन्ना रामू से बोलता है, पिताजी, आपने मेरे लिए कुछ नहीं लाया क्या? बेटा, अभी तो कुछ नहीं ला पाया। मेरे पास तेरे लिए बाजार से लाने के लिए पैसे ही नहीं है। ये सब राशन की सामग्री तो सेठ जी ने दिया है, लेकिन जब मैं सेठ जी के वहां काम में लगूंगा, तब अगर कुछ पैसे मिले तो तेरे लिए जरूर बाजार से अच्छे अच्छे मिठाई लाऊंगा। ठीक है पिताजी, आप जरूर लाना, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। ठीक है भाग्यवान, अब ये सब लेके रसोई में जाओ और रात के खाने की तैयारी करो, इससे पहले कि तूफान और जोर की बारिश आ जाए, नहीं तो फिर छत से पानी टपकने लगेगा और फिर चूल्हा नहीं जलेगा। सीता वो सब सामान लेके रसोई में रात की खाने की तैयारी करने जाती है। थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग रात का खाना भर पेट खाकर जैसे तैसे टपकते छत के नीचे रात बिताते हैं। अगली सुबह रामू जल्दी उठ के देखता ही कि बारिश रुक गया है, लेकिन आसमान में हल्की हल्की सी बादल थे। थोड़े समय बाद सीता भी रामू के पास आती है।
ये जी क्या सोच रहे हो और आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? बस ऐसे ही भाग्यवान। मन थोड़ा बेचैन है। पता नहीं, लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। पता नहीं अब और क्या बुरा होना बाकी है हमारे जीवन में। अरे शुभ शुभ बोलिए। इतनी सुबह सुबह क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ गलत नहीं होगा। अब तो आपको सेठ के वहाँ काम भी मिल गया है, तो क्या बुरा हो सकता है? आप बस ईमानदारी से काम करना, घर की चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से। हाँ, तुम कह तो ठीक ही रही हो। चलो मुझे थोड़ा चाय नाश्ता करवा दो, मुझे सेठ जी के वहां भी जाना है। दोनों घर की भीतर जाते हैं और थोड़े समय के बाद रामू नाश्ता करके सेठ के वहां काम के लिए निकल जाता है। सेठ के घर पहुंचकर रामू सेठ से आज के काम की बात करने लगता है और सेठ उससे बोलता है, रामू, आज तो घर का ऐसा कोई काम नहीं है। घर में सब जरूरत के चीजें हैं और घर की आंगन वगैरह भी सब साफ ही है। तो तू आज मेरे दक्षिण के तरफ जो खेत है वहां जा और वहां जाके खेत के जमीनों में धान के बीजों को खिंचाई के लिए जमीन को तैयार कर दे। और हाँ, तुझे आज अकेले ही करना होगा, बाकी के मजदूर आज मेरे दूसरे खेतों में हैं। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं कर लूंगा अकेले ही, आप निश्चिंत रहे। चलो फिर अच्छा है, तू तुरंत जा और काम समाप्त कर दे। क्या पता कब बारिश होने लगे और फिर तुझे बारिश में भीग के काम करना पड़े। और हाँ, मेरे यहाँ से कुदाल लेके जाना। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ और शाम तक जितना हो सके मैं करता हूँ। ये बोल के रामू हाथ में कुदाल लिए सेठ के दक्षिण ओर के खेत की तरफ जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में काम मिलने के खुशी से ज्यादा उसके मन की बेचैनी उसे सता रही थी। और फिर रामू खेत पहुंचकर ऐसे ही बेचैन मन के साथ काम में लग जाता है। जब रामू काम कर रहा था तो गांव का एक मुकुंद नाम का व्यक्ति उसको ऐसे सेठ रमेश के खेत में काम करते देख उसके पास आता है। अरे रामू भाई, तू यहाँ सेठ रमेश के खेत पे क्या कर रहा है? तू तो लकड़ियों का काम करता था ना? अरे हाँ भाई, करता था, लेकिन इतने बारिश में कहाँ लकड़ियों का काम अच्छा चलता है। सब जगह तो गिला गिला हो गया है और इसी वजह से घर में खाने के लाले पड़ गए थे। लेकिन भला हो सेठ जी का, उन्होंने मुझे काम दिया, अब घर में खाने की कमी नहीं होगी। और सेठ ने बोला है कि वो मेरे घर को भी ठीक करके देंगे। बारिश में घर के छत से पानी टपकता है ना। अरे भला हो, अरे क्या बोल रहे हो भाई? तुम्हें पता भी है सेठ कितनी खुदगर्ज आदमी है और तुम बोल रहे हो उन्होंने तुम्हारी मदद की। अरे देखना भाई, बाद में पता चला कि मदद के नाम पे तुम्हारा इस्तेमाल हुआ हो, और अगर ऐसा होगा तो तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। उन जैसे अमीरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे सामने उनके बारे में कुछ भी गलत मत बोलो। उन्होंने मुसीबत के समय में मदद किया है मेरी। और तुम जो यहाँ मुझे समझाने आए हो, मुसीबत के समय में मदद के लिए क्यों नहीं आते हो? जब सब मुसीबत खत्म होती है तब क्यों आते हो सलाह देने? ठीक है भाई, नहीं दूंगा तुम्हें कोई सलाह, लेकिन याद रखना सेठ रमेश तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये जमीन जिसमें काम कर रहे हो खुद ही देख सकते हो कितना सख्त मिट्टी है और उपजाऊ भी नहीं है। इसलिए तो तुम्हें यहाँ काम के लिए भेजा है, जबकि यहाँ कोई और मजदूर काम के लिए राजी ही नहीं होता। ये बोल के मुकुंद वहां से चला जाता है। और मुकुंद की बातें सुन के रामू सोच में पड़ जाता है। तभी आसमान में जो हल्की हल्की बादल थे वो बरसने शुरू हो गए थे और फिर एकदम से बारिश तेज हो जाती और रामू बारिश में भीगने से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाता है। हे भगवान, फिर से जोरों की बारिश शुरू हो गई। अब मैं काम खत्म करके घर कैसे जाऊंगा? ऐसे लगातार बारिश में भीगता रहूंगा तो बीमार हो जाऊंगा। यहाँ खाने के पैसे नहीं जुटा पा रहा हूँ। अब बीमार होके घर बैठ गया तो घर कौन चलाएगा? रामू यही सब सोच सोच के
दुखी मन से पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और यहाँ अंधेरा भी होने का समय हो चुका था। ये देख रामू कुदाल ले बारिश में भीगता हुआ सेठ के घर की ओर दौड़ पड़ता है। रामू सेठ के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है और थोड़ी देर में सेठ बाहर आता है। सेठ जी, आज का काम लगभग हो ही गया था, लेकिन बारिश के चलते थोड़ा सा काम बच गया। वो मैं कल तक कर दूंगा और कुदाल भी रखती है। आप मुझे आज का राशन या पैसे दे दीजिए। सेठ जी, मैं जल्दी से घर चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ लाता हूँ तेरे लिए, तू रुक यहाँ। ये बोल के सेठ रसोई घर के तरफ जाता है और थोड़ी देर बाद हाथ में एक थैली लाता है और रामू को दे देता है। ये ले रामू, इसमें थोड़े चावल और दाल है, आज इसी से काम चला। मैं भी खराब मौसम के वजह से बाजार नहीं जा पाया, राशन का कुछ भी चीज नहीं ला पाया। अभी बच घर में जो था वही दिया है, बाकी के बाद में दे दूंगा। लेकिन सेठ जी, इससे काम तो चल जाएगा, लेकिन काम के हिसाब से तो ये बहुत कम है। आपने तो बोला था कि आप घर का पूरा राशन या कुछ पैसे देंगे। आज राशन नहीं तो पैसे ही दे दीजिए। बेटे के लिए मिठाई भी ले जानी है। अरे सुन रामू, तू ऐसे आपत्ति मत जाता। मैं जो इस मुसीबत के घड़ी में तेरी मदद कर रहा हूँ वही बहुत है। और मैं तुझे बच आज ही ऐसे कम राशन दे रहा हूँ ना, बाद में दूंगा ना तुझे सब कुछ, पैसे भी दे दूंगा और तेरे घर को भी ठीक कर दूंगा। और वैसे भी तूने आज आधी ही काम किया है, तो तेरे काम के तो आज इतना ही बनते हैं। सेठ के ऐसे बोलने से रामू चुप हो जाता है और सेठ के बातों को मान करके वहां से भीगते हुए घर चला आता है। रामू को सेठ के बर्ताव से बुरा तो लगा था, लेकिन सेठ ने ही मुसीबत के समय में उसको काम दिया था, इसलिए वो सेठ से बहस नहीं करता है। पिताजी आप आ गए? आज मेरे लिए मिठाई लाए कि नहीं पिताजी? नहीं बेटे, मुझे आज पैसे नहीं मिले। आज बस जैसे तैसे दाल चावल का जुगाड़ हो पाया है। बेटा, तेरे पिता अभी तो घर आए हैं, तू क्यों उन्हें तंग कर रहा है? जाके रसोई में देख, मैंने तेरे लिए कुछ चाय नाश्ता बनाए हैं, जाके खा ले, इन्हें थोड़ा आराम करने दे। मुन्ना अपनी माँ की बात मानकर तुरंत रसोई में जाता है। ये जी क्या हुआ? बारिश में यूं भीग के क्यों आए हो आप? थोड़ी देर सेठ के वहां रुक लेते। अरे वहां क्या रुकता मैं? सेठ जी को मेरे वहां रुकने से दिक्कत हो सकती थी। मैं काम करके आया हूँ तो शरीर गंदा हो गया है, इसलिए मैं ये दाल चावल लेके जल्दी जल्दी आ गया, इससे पहले कि बारिश और बढ़े। सिर्फ दाल चावल? आज क्या सेठ जी ने काम के बदले सिर्फ यही दिया है, पैसे भी नहीं दिए? अरे क्या बताओ, उन्होंने कहा कि आज वे बाजार नहीं गए, इसलिए उनके पास भी राशन की सामग्री ज्यादा नहीं है। और आज बारिश के वजह से मैंने थोड़े काम भी छोड़ दिए, इसलिए उन्होंने आज ये देके भेज दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, सेठ जी हमसे ठगी नहीं करेंगे। वो बाद में पैसे दे देंगे और घर भी ठीक करवा देंगे। ठीक है, फिर आपको उनके ऊपर विश्वास है तो सही ही होगा। वैसे भी इस मुसीबत के घड़ी में उन्होंने ही तो मदद की है। यही सब बात करके सीता रामू से दाल चावल के थैली ले लेता है और सीता रसोई में चली जाती है। रात को वो लोग रसोई में खाना वहीं दाल चावल खाते हैं और अपना पेट भर के सोने जाते हैं। लेकिन तेज बारिश के चलते जो उनके छत से पानी टपक रहा था, उसके चलते उन्हें ठीक से नींद ही नहीं आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू रोज बारिश हो या धूप हो, उसको न देखते हुए सेठ रमेश के दक्षिण की सख्त बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में लगा हुआ था
और साथ ही सेठ की घर का काम भी कर रहा था। एक दिन रामू अपना सब काम खत्म करके सेठ रमेश से अपने घर के मरम्मत के लिए बात करने जाता है। सेठ जी, बारिश का मौसम खत्म होने में बहुत समय है। मुझे और मेरी परिवार को बहुत दिक्कत हो रही है। छत से पानी टपकता है रोज। आपने कहा था कि घर की मरम्मत करवा देंगे। हो सके तो आप जल्दी कर दीजिए। अरे ओ रामू, तू तो सिर पर ही सड़ता जा रहा है। मैंने तुझे मुसीबत में काम दिया, तेरी मदद की, तुझे रोज राशन देता हूं और अब तुझे इतनी जल्दी घर भी बनवा दूं। आखिर काम ही क्या किया है तूने जो तुझे इतनी जल्दी सब दे दो? पहले ठीक से काम तो कर, करवा दूंगा तेरी घर की मरम्मत। सेठ की बात सुन के रामू दुखी हो जाता है और वो सेठ से बोलता है, सेठ जी, आप घर की पूरे मरम्मत भले ही बाद में कर देना, लेकिन कम से कम छत तो ठीक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे काम के बदले ये ज्यादा है तो आप उधारी समझ के ही कर दीजिए। मैं आपके पास काम करके सब चुका दूंगा। देख भाई रामू, तुझे मैंने पहले ही बता दिया था, ये उधारी देने का काम मेरा नहीं है। मैं ये सब नहीं देता। तू काम कर, मैं तुझे तेरे काम का दाम दूंगा बस। नहीं सेठ जी, मेरी घर की हालत ठीक नहीं है। रात को पानी टपकने से नींद भी नहीं आती है। कृपा करके आप घर का छत ठीक कर दीजिए या फिर मुझे पैसे दे दीजिए। वैसे भी सेठ जी, मैंने आपके लिए आपकी वो सख्त बंजर जमीन को उपजाऊ बनाई है, जो कि उसमें कोई भी मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी आपने मुझे हमेशा राशन ही दिया है। मुझे कभी मेरी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं रखी। वाह रे रामू, तू तो अब हद कर रहा है। अरे जिसने तेरी मुसीबत के समय में मदद की, आज तू उसे ही बातें सुना रहा है। बड़ा एहसान फरामोश निकला रे तू। ये गलत है सेठ जी, इसमें एहसान फरामोशी वाली क्या बात है? मैंने कभी भी अपने हक से ज्यादा नहीं मांगा। हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया है। माना कि आपने मेरी मुसीबत के समय में मुझे काम देके मुझ पे उपकार किया है, लेकिन आपने ही खुद कहा था कि आप मेरे घर को ठीक करके देंगे। लेकिन अभी आप ही अपने बात से पलट रहे हो। तेरी ये मजाल, तू मुझे गलत ठहरा रहा है। समझता क्या है खुद को? निकल तू मेरे घर से, और अब से कभी मत आना यहाँ और ढूंढना अपने जंगल में वही बेकार के लकड़ियां। अरे सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, ऐसे गुस्सा मत कीजिए। मैं अब से कुछ नहीं कहूंगा। आप मुझे काम से मत निकालो, नहीं तो मुझे और मेरे परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैंने क्या तेरे परिवार का ठेका लेके रखा है? मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकल मेरे घर से। सेठ के ऐसे बेरुखी और अचानक अपने बातों से पलटने से रामू टूट जाता है और दुखी होकर अपने घर लौटता है। कुछ दिनों बाद रामू और उसके परिवार की हालत बिगड़ने लगी थी और रामू घर में ही बैठा हुआ था। उसे कहीं काम भी नहीं मिलता और रोज की बारिश के वजह से जगह जगह पानी भी फैल गया था। लेकिन रामू की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि रामू का घर थोड़े ऊंची जगह पे था, इसलिए उसका घर पानी के चपेट में नहीं आया था। यहां बारिश के चलते सेठ की सारे खेत पानी के वजह से खराब होने लग गए थे। लेकिन रामू ने, जो सेठ के दक्षिण ओर के खेत में धान की खेती लगाई थी, वो बिल्कुल सुरक्षित था। लेकिन बाकी खेतों के नुकसान से परेशान होके सेठ गांव के कई मजदूरों के पास अपने खेत के पानी को निकालने के लिए मदद मांगने जाता है। लेकिन कोई भी इतने बारिश में सेठ की मदद के लिए तैयार नहीं था और फिर सेठ धक हार कर घर में उदास होके बैठ जाता है। तभी सेठ के मन में रामू का ख्याल आता है और वो रामू से मदद मांगने की सोचता है और अपने पत्नी से कहता है, सरला, इस बारिश में बहुत नुकसान हो गया मेरा, और अब गांव में कोई मजदूर भी मेरे मदद के लिए तैयार नहीं है। कोई भी खेत को ठीक करने नहीं आ रहा है। अब मैं सोच रहा हूं कि रामू के पास ही जाऊं। ये जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसमें भी आपका ही दोष है।
आपने कभी अपने गांव के मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और आपने तो उस बेचारे रामू के साथ भी कितना नाइंसाफी किया है। शायद इसीलिए भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया है। अगर हम किसी की अन्न छीनेंगे तो भगवान भी हमारा अन्न छीन लेंगे। ये बात जान लीजिए आप। बुरा क्यों मानूंगा सरला, तुम बात तो सही कह रहे हो। मुझे मेरे लोभ और पापों की ही सजा मिला है। अच्छा हुआ कि आपको अपने गलती की एहसास हुआ है। अब आप जाके रामू से माफी मांगिए और खेत के पानी को निकलवाने की अनुरोध कीजिए। यही सब बात करके सेठ अपनी पत्नी की बात सुन के थोड़े समय बाद जब बारिश रुक जाता है, तब सेठ सीधे रामू के घर जाता है। सेठ जी आप आइए, अंदर आके बैठिए। सेठ रामू के ऐसे उदार व्यवहार को देख हैरान होता है और रामू के बुलाने पे घर के भीतर जाता है। बताइए सेठ जी, आज ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? सेठ सीधे बात को बताने से हिचकिचाता है और बातों को घुमा के बोलने लगता है। रामू, मैं तेरा हलचल पूछने आया था। कैसा है तू? ठीक तो है ना? और तेरा बेटा कहाँ है? कैसा होगा सेठ जी, रोज की गरीबी और भूख से जूझ रहा हूँ। आपके काम से निकालने के बाद जिंदगी बद से बदतर हो गया है। और मुन्ना, वो तो बेचारा भूखा ही विद्यालय चला गया है। रामू की मुंह से ये सुन के सेठ को और भी अपनी गलती की पश्चाताप होता है और सेठ रामू से सीधे हाथ जोड़ के माफी मांगने लगता है। रामू, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नहीं सोचा था तू इतने बुरे परिस्थितियों में जी रहा है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, तेरा हक छीना। इसीलिए शायद भगवान ने भी मुझे मेरे पापों का सजा दिया है। सेठ जी, आप ऐसे मेरे जैसे गरीब से माफी मत मांगिए, आपको शोभा नहीं देता। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और आपने मुसीबत के समय मेरी कुछ मदद भी तो किया था, तो इसलिए मेरे मन में आपके लिए कोई खेद नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप इतने परेशान क्यों हैं? कोई मुसीबत आई है क्या आप पे? रामू की पूछने पे सेठ सब कुछ उसे बता देता है और रामू ये सब सुन के बोलता है। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं खेतों में जमा हुआ पानी मिट्टी काट कर निकाल दूंगा और जो फसल खराब हुए हैं मैं वो सब भी फिर उगाऊंगा। अभी भी देर नहीं हुई है, फसल अब भी उगाई जा सकता है। आप निश्चिंत रहे। रामू को मदद के लिए राजी होता देख सेठ को बहुत अच्छा लगता है और बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया रामू। पता नहीं मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तूने आज अपना अच्छा इंसान होने का प्रमाण दे दिया। तू बहुत अच्छा इंसान है। मैंने जो तुझे पहले वादा किया था वो मैं जल्द से जल्द पूरा करूंगा और अब से तुझे कहीं भी काम और पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब से तू ही मेरे सब काम संभालेगा। सेठ के मुंह से रामू और उसकी पत्नी ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सेठ उनसे विदा लेके घर चला जाता है। अगले दिन से रामू सेठ के खेत को ठीक करने का काम शुरू कर देता है और सेठ भी रामू का घर की छत ठीक कर देता है और घर को भी धीरे धीरे ठीक करके जरूरत की सब चीजें रामू को देने की तैयारी करता है। अब रामू और सेठ का रिश्ता बहुत अच्छा बन गया था। रामू सेठ का खास आदमी बन चुका था। रामू ने सेठ के कारोबार में बहुत मदद की थी और सेठ की मदद से भी रामू और उसका परिवार अब बारिश हो या तूफान हो, सब में खुशी खुशी रहने लग गया था।